जी आज हम 16.6 को डिस्कस करेंगे और ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम डिफरेंट टाइप के मेथड्स हमें नज़र आएंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि आप अगर राइट साइड पे देखेंगे तो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। बाज़ जगह पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक नज़र आएंगे या अलजेब्रिक फॉर्म में आ जाएंगे, मुख्तलिफ फॉर्म में नज़र आएंगे। ये कम्बिनेशन दो दो या तीन तीन फंक्शन मेथड्स का कंबाइन भी हो सकता है। तो अभी सिर्फ हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिस्कस करने के लिए मैं सबसे पहले ये जो वाई डबल प्राइम टी है इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ डी की फॉर्म में। तो मैं इसको लिखूँगा डी स्केयर प्लस डी प्लस 2 इंटू वाई और इक्वल टू ई की पावर टी। ठीक है जी। मैंने इसको डी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा हुआ है कि आप इसका जो है वो पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करें। और पर्टिकुलर इंटेग्रल जो होता है वो होता है वाई पी, यानी हमने क्या निकालना है, हमने वाई पी निकालना है। ये हमने डिस्कस कर रहे हैं। अब वाई पी को निकालने के लिए एक बड़ा ही डिफरेंट सा मेथड हम अडॉप्ट करेंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है डी की फॉर्म में, इसको हम लिख लेंगे 1/d² प्लस डी प्लस 2 और ये ई की पावर हम। अच्छा जी। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। हमने इस इक्वेशन को 1 में लिख दिया। अब आपने सबसे पहले इसमें ये देखना है कि यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या है, वो 1 है। अब अगर t का कोफिशिएंट 1 है तो हमने यहाँ पे d की जगह 1 पुट करना है और चेक करना है क्या ये ज़ीरो की फॉर्म तो नहीं बन रही। जैसे अगर मैं इसका कोफिशिएंट 1 है तो मैं इसमें 1 पुट करूँ तो ये क्या बन रहा है, 1/1 प्लस 1 प्लस 2, ये बन रहा है 1/4। अगर तो ये यहाँ पे 1/0 आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो ये बन जाता है फेलियर केस। ये बन जाएगा फेलियर केस। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये 1/0 नहीं आया, 1/4 आया है। इसका मतलब ये है कि ये फेलियर केस नहीं है। तो हम डायरेक्टली, अगर फेलियर केस ना बने तो हम डायरेक्टली यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट आ जाए, मतलब 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, वो हम इसमें वैल्यू में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1+1+2 और ई की पावर टी वैसे ही आ जाए। तो ये क्या बन गया, 1/4 और ये क्या आ गया, ई की पावर टी। तो ये देखें, ये मेरे पास इसका आंसर सिंपल सा एक आंसर आ गया कि 1/4 ई की पावर टी। ये मेरे पास सिंपल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब इसी मेथड को लेके मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर हम चेक करते हैं कि क्या ये मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है सारे क्वेश्चंस के अंदर। तो मैं एक और क्वेश्चन एग्जांपल्स के तौर पर मैं लेता हूँ। वो है जी d² प्लस 3d माइनस 4 इंटू वाई और ये है जी हमारे पास 15 की पावर x। अब मैंने d की फॉर्म में लिख लिया। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल d² से पता चल रहा है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और राइट साइड पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो मैं क्या वाई पी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 में ये d² प्लस 3d माइनस 4 और ये 15 की पावर x लिख देंगे। अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे x की वैल्यू कितना, कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे पहले पुट करके देखता हूँ, d की जगह 1 पुट करता हूँ, क्या ये ज़ीरो की फॉर्म तो नहीं, 1/0 की फॉर्म तो नहीं बन रही। तो अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये d की जगह 1 पुट करूँगा तो ये 1+3 - 4 1/0, ये फेलियर केस बन रहा है। ये फेलियर केस बन रहा है। और जब फेलियर केस बन जाए, ये फेलियर केस बन गया यानी 1/0 की फॉर्म में आ गया, तो आपने क्या करना है, ऊपर x लिख लेना है और इसका डेरिवेटिव ले लेना है, इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव। तो ये क्या आ जाएगा, 2d प्लस 3।
और ये वैसे लिख देंगे 15e⁻x, वैसे लिख देंगे। जब भी फेलियर केस आ जाए हमने क्या करना है, नॉमिनेटर में x लिख देना है और डिनोमिनेटर का हमने डेरिवेटिव ले लेना। अभी भी देखिए ज़रा, हम 15 को हम इस साइड पे लिख लेते हैं और ये हो गया x e⁻x/2d+3। अभी भी कोएफिशिएंट कितना है, 1 ही है। हम 1d की जगह अब 1 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 अपॉन ये 5 बन गया x e⁻x, तो ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया 3x e⁻x। तो ये देखें, ये फेलियर केस है कि हम इजीली इस क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन हो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हो, उसको कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल, मैं सेकंड एक एग्जांपल करने जा रहा हूँ। d² - 3d + 2 × y, और राइट साइड पे मैं दो फंक्शन ले रहा हूँ, et ले रहा हूँ और +e2t ले रहा हूँ। ये दो फंक्शन ले रहा हूँ, इधर मैंने d की फॉर्म में लिखे, उधर मैंने t की फॉर्म में लिख ली। कोई भी वेरिएबल आ सकता है, t आ सकता है, x आ सकता है। अब हमने पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालना है, तो वाई पी, अब ये देखिए ये दो फॉर्म में है, ये दो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो इकट्ठा हो रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे d² - 3d + 2, और ये आ जाएगा et + e2t। ठीक है जी। अब इनको पहले सेपरेट कर लें, सेपरेटली, यानी 1/d² - 3d + 2 और et, ये इसको और e2t को सेपरेट कर लें, 1/d² - 3d + 2 और e2t, ये दोनों सेपरेट कर लें। अब पहले चेक करें फेलियर केस है या नहीं है। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, 1 पुट करें, 1 + 2 3 हो गया, और 3 - 3, तो ये तो फेलियर केस बन रहा है। ये तो 1/0 की फॉर्म में आ रहा है, ये तो फेलियर केस है। ठीक है जी, फेलियर केस। ये चेक करें, इसका कोएफिशिएंट कितना है, ये 2 है, 2 पुट करें, 2 पुट किया तो ये 4 हो गया, 4 और ये 2 6 हो गया, और डी की जगह -2 पुट करें, 2 पुट करेंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, +6 - 6, तो इसका मतलब ये भी फेलियर केस है। दोनों ही फेलियर केस आ रहे हैं। ठीक है जी। अब हम जब फेलियर केस आ जाए तो हम क्या करते हैं, नॉमिनेटर के अंदर आप टी डाल देंगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2d - 3, और ऐसे ही इसमें भी ऐसे ही करेंगे, और ई टी वैसे ही आ जाएगा। इसमें भी टी ऊपर लिख देंगे, 2d - 3 और e2t वैसे लिख देंगे। अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अब हम क्या करेंगे, d की जगह अभी भी कोएफिशिएंट 1 है तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 1/2 × 1 - 3 और TET प्लस, अब इधर भी ऐसे ही है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है तो 2 पुट कर देते हैं, तो 2 × 2 - 3, और ये आ जाएगा TE2t, तो ये आ गया 1/-1 TET आ गया, प्लस ये 4 - 1 आ गया और TE2t आ गया, तो ये मेरे पास आ गया -TET प्लस TE2t। तो ये देखिए, ये इजीली हमने इस मेथड को सॉल्व कर लिया बाय फेलियर केस की फॉर्म में। अच्छा, अब ये देखिए, ये सी पार्ट हमने पहले क्वेश्चन किया था बुक का, तो सेकंड क्वेश्चन था 16.6 का। अब उसको सेकंड मेथड से हम करते हैं। सेकंड वे क्या है इसका, जो बुक के अंदर दिया हुआ है। बुक के अंदर ये दिया हुआ है कि हम जो है ना y को BE⁻t लेट कर लेते हैं। ठीक है जी, कि हम यानी ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको हमने लिख दिया BET की फॉर्म। अब इसका आप डेरिवेटिव ले लें, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा BET। सेकंड डेरिवेटिव भी सेम ही आ जाएगा BET। अब हमने कितने डेरिवेटिव, दो डेरिवेटिव लिए। दो डेरिवेटिव क्यों लिए, क्योंकि हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमने इसलिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिहाज से दो डेरिवेटिव लिए। अब ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो हम उसमें ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर फिट करते हैं, B∬T प्लस Y∬T प्लस 2y = e⁻t। अब देखें, ये Y∬T का आंसर क्या है, BET। Y∬T का आंसर क्या है, वो भी BET आया है।
और 2 वैसे ही आ गया, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो क्या आया, ये भी हमारे पास बी ई टी हमने लिया था। तो ये मेरे पास सारा आ गया, ये सारा सारा के सारा आ गया। तो यहाँ और ये क्या आ गया, ई की पावर टी आ गया। तो ये मेरे पास कितना बन गया, ये 4 बी ई की पावर टी हो गया, दैट इज इक्वल टू ई की पावर टी। तो यहाँ से मेरे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की पार्टी से कैंसिल हो जाएगा भाई, ये क्या आ गया, 1/4 आ गया। ठीक है जी, 1/4। तो मेरे पास ये देखें, ये मेरे पास ओरिजिनल हमने ड्राइव किया था वाई टी। तो वाई टी क्या था, बी ई की पार्टी। अब बी की वैल्यू इसमें पुट कर दें आप, वाई टी इज इक्वल टू 1/4 ई की पार्टी। तो ये देखें, ये वही आंसर आ गया जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, जो कि फेलियर केस के लिहाज से। तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आ गया। आप कोई भी मेथड इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। अब देखें, ये यहाँ पे मेरे पास आ गया, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। ठीक है, साइन टी या कॉस टी हमारे पास हो। अच्छा, अब सबसे पहले मैं इसको, हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको डी की फॉर्म में, हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा डी स्केयर प्लस डी प्लस 3 × y, और ये मेरे पास आ जाएगा साइन टी, ये मेरे पास आ गया जी। ठीक है, अब हमने पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल वाई पी इज इक्वल टू 1/d² प्लस डी प्लस 3 और साइन टी। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे उसमें हमने ये देखना है कि ये जो टी का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे फिर देखें 1 आ रहा है। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे मैं, अच्छा अब यहाँ पे देखें, अब इसको इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम जो d² की वैल्यू होगी वो हम -1 पुट किया करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर। अब यहाँ पे चूंकि कोएफिशिएंट 1 है इसलिए हम यहाँ पे -1 पुट कर रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पे -1 पुट करूँगा प्लस डी प्लस 3, और सिर्फ d² की वैल्यू पुट करेंगे, डी की वैल्यू नहीं पुट कर सकते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। तो ये मेरे पास साइन टी आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया d+2 आ गया, और ये साइन टी वैसे लिखा गया। अब ये देखें, ये d सिंपल d है, d² नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ जस्ट ओनली d² की वैल्यू पुट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। अब ये d+2 है, तो ये जब d+2 आ जाए यानी लीनियर फॉर्म आ जाए तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, d+2 है, इसको d-2/d-2, और ये साइन टी वैसे ही आ गया। तो ये क्या बन गया, d-2, और नीचे क्या बन गया, d² -4, और ये साइन टी वैसे ही आ गया। ये d-2 वैसे ही आ गया। अब d² की जगह फिर हम क्या पुट करेंगे, -1 -4, और ये साइन टी। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया, d-2, ये क्या बन गया, -5, और ये आ गया साइन टी। अब हम ये जो ये 1/5 जो साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, और पीछे क्या रह गया, d-2 × साइन टी। ठीक है जी, अब इस d का मतलब d ने इससे मल्टीप्लाई भी होना और इससे मल्टीप्लाई होना। तो -1/5 d साइन टी, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 2/5 और साइन टी आ गई। अब इस d का मतलब ये है कि ये डेरिवेटिव लेना है किसका, साइन का। तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos t, और ये क्या आ जाएगा, 2/5 साइन टी। तो इस तरह से हम इजीली इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखें, ये मैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन की करने लगा हूँ। ये मेरे पास फंक्शन दिया हुआ, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ। ठीक है जी, हमने वाई पी निकालना है। तो वाई पी के लिए हम क्या करेंगे, 1/d² प्लस d-1 और 4 साइन टी। अब यहाँ पे देखिए अगेन कोएफिशिएंट 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम ये 4 ये 4 इधर इस साइड पे ले आए, और यहाँ पे अब d² की जगह हम पहले क्या पुट करेंगे, -1 प्लस d-1 और साइन टी आ गया। तो ये क्या आ गया, 4 और d-2 हो गया साइन टी।
अब देखें डी स्केयर की वैल्यू तो हमने पुट कर दी कि डी स्केयर की वैल्यू हमने क्या पुट की -4। अब यहाँ पे ये देखें लीनियर फॉर्म आ गया, तो लीनियर फॉर्म में आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, d+2 अपॉन d+2 साइन टी। तो ये 4 आ गया इंटू d+2, ये हो गया डी स्केयर -4, और ये आ गया साइन टी। तो ये 4 इंटू d+2, डी स्केयर की जगह फिर हम क्या करेंगे -1 -4, और ये साइन टी आ गया। तो ये क्या आ गया, -5 आ गया और साइन टी आ गया। ठीक है जी। तो -4/5 और ये आ गया d+2 और साइन टी। अब मल्टीप्लाई कर दें, -4/5 डी साइन टी, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 4/5 2 साइन टी। तो ये आ गया -4/5, इसका मतलब ये डेरिवेटिव लेना, तो ये कॉस टी हो गई, और ये -8/5 और साइन टी वैसे लिखा गया। तो इस तरह से हम इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी हम इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखें, यही क्वेश्चन ये वाला जो हमने पहले किया था डी पार्ट, जो वो जो ये जो डी पार्ट किया हमने, इसी को मैं दूसरे वे से हम करने जा रहे हैं। अब इस दूसरे मेथड से हम करने से ये होगा, ये बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ, अब हमारे पास उसने एग्जाम्पल 2 के अंदर हमें इसकी जनरल इक्वेशन दी हुई है, b1 साइन टी प्लस b2 कॉस टी, ये हमें गिवन है। अब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, b1 कॉस टी और b2, और इसका आ जाएगा माइनस साइन टी। और सेकंड डेरिवेटिव ले लें अब इसका, तो ये आ जाएगा -b1 साइन टी, और ये -b2 और कॉस टी। अब ये तीनों जो है फंक्शंस हम ओरिजिनल क्वेश्चन में फिट कर देते हैं, यानी इसमें हम फिट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, -b1 साइन टी -b2 कॉस टी, आगे प्लस, अब इस सिंगल प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे, b1 कॉस टी -b2 साइन टी, और फिर हमारे पास 3 इंटू b1 साइन टी प्लस b2 कॉस टी, और ये मेरे पास किसके इक्वल है, साइन टी के इक्वल है। ठीक है जी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -b1 साइन टी -b2 कॉस टी, b1 कॉस टी b2 साइन टी, मल्टीप्लाई कर दें इसको, 3b1 साइन टी प्लस 3b2 कॉस टी इक्वल टू साइन टी। अब देखें, अब b1 साइन टी वाले क्वेश्चंस, ये b1 साइन टी है और ये एक b1 साइन टी है, तो ये मेरे पास हो गया 2b1 साइन टी। अब इसी तरह से हम b2 के अंदर हम चेक करते हैं साइन टी, एक ये दिया हुआ b2 साइन टी, और बस एक ही वैल्यू है हमारे पास -b2 साइन टी, ये हमारे पास -b2 साइन टी आ गया। अब b1 कॉस टी, एक ये b1 कॉस टी है, और एक ही है हमारे पास b1 कॉस टी, और ये b2 कॉस टी -b2 कॉस टी, और यहाँ पे ये दिया हुआ है प्लस 3b2 कॉस टी इक्वल टू साइन टी। अब इनको इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ये मेरे पास कॉमन क्या आ जाएगा, साइन टी कॉमन आ गया, तो ये आ गया 2b1 -b2 इंटू साइन टी। और इधर से अगर हम देखें तो ये मेरे पास कॉस टी और ये कॉस टी, ये दोनों कंबाइन करें तो ये 2b1 रहता है, 2b2 रहता है। तो मैं यहाँ से कॉस टी कॉमन ले लूँ तो ये b1 और प्लस 2b2 और कॉस टी,
इक्वल टू साइन टी। ठीक है जी। अब इसको आप कंपेयर कर लें, लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर कर लें। साइन टी की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे साइन टी का कॉफिशेंट चेक कर लें। 2b1 माइनस b2 इक्वल टू 1 आ गया, ये पहली इक्वेशन आ जाएगी आपकी। ठीक है जी। अब इसी तरह से हम अगर दूसरी इक्वेशंस को चेक करें, अब ये यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये b1 प्लस 2b2 इक्वल टू ज़ीरो, यानी यहाँ पे cos ज़ीरो है, तो यहाँ पे ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को इवेलुएट कर लें। ठीक है, या तो b1 इक्वल कर लें या b2 इक्वल कर लें। तो हम यहाँ पे इनको इवेलुएट करें तो हमारे पास इवेलुएट होने के बाद b1 की वैल्यू जो है वो आ रही है 2/5। ठीक है जी। और b2 की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ रही है -1/5। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, b1 और b2। अब b1 और b2 की वैल्यू ये हमें फंक्शन है, ये देखें ये हमारा फंक्शन है। ठीक है जी, वाई टी वाई। तो हम वाई टी में पुट कर देते हैं। वाई टी मेरे पास क्या आ रहा है, b1 साइन टी प्लस b2 कॉस टी। b1 क्या है, 2/5 साइन टी। b2 क्या है, 1/5 कॉस टी। तो आप ये देखें कि ये वाला आंसर सेम वही आया जो मैंने जो है दूसरे मेथड से क्वेश्चंस किया था, तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आ गया।